थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बहुत रिलेटेड बनता है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ऐसे पूछ लेगा वो, राज्य का प्रथम क्या क्या, राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, एक ये, एक आपके सामने है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, एक है आपके लिग्नाइट आधारित प्लांट और एक है आपके प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। प्रथम वो भी, मतलब तीनों चारों जो क्वेश्चन है वो प्रथम ही हैं और चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट। राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था वो लगाया गया था साथियों सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ होता है आपके श्री गंगानगर में, याद रखिएगा। एक जो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा ये है आपके दानपुर में, और दानपुर कहां पर है? तो बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। ये कहां लगाया जाएगा? बांसवाड़ा में। एक ये जो लिग्नाइट आधारित प्लांट है, परियोजना है, ये तो है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा घिरल, बाड़मेर। और एक ये जो प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है ये है आपके रामगढ़, जैसलमेर में। और देखिए बजट 2022 और 23 की मैं बात करूं तो तापीय परियोजना को बढ़ावा दिया गया और उसके तहत थी आपके काली सिंध तापीय परियोजना, जिसके तहत बजट में यह घोषणा थी कि 800 मेगावाट उत्पादित की जाएगी, और यह आपके कहां पर है? तो झालावाड़ में। और यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये सारे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ चलिए शाबाश, आगे बढ़े। बिल्कुल भाई, सभी बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहिए। हाँ हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? खजूर बताइएगा। देखिए खजूर से क्या क्या पूछेगा। एक तो खजूर से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे। एक तो है आपके खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक तो ये है। एक खजूर से ही संबंधित है आपके खजूर अनुसंधान, बताइए कहां पर है ये खजूर अनुसंधान। और एक आपके खजूर से संबंधित है खजूर पौध प्रयोगशाला, खजूर पौध प्रयोगशाला। और बाकी आपके सामने तो है ही एक। ये तीनों कहां कहां पर है देखिएगा। पूछा जाए खजूर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये कहां पर? तो याद रखिएगा जैसलमेर में, ये तो स्थापित जैसलमेर में। खजूर अनुसंधान जो केंद्र है ये है आपके बिछवाल में, और बिछवाल मतलब बीकानेर में। और ये जो खजूर पौध प्रयोगशाला है
ये है आपके चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में, चौपासनी जोधपुर। तीनों अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। खजूर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसलमेर, खजूर अनुसंधान बिछवाल बीकानेर और खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर। तो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे। चलिए शाबाश, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभेड़ा। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राज्य में बायोलॉजिकल पार्क देख लीजिए, राज्य में बायोलॉजिकल पार्क देखिए, राज्य में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है आपके नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर, एक तो ये है। एक है आपके सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है आपके उदयपुर में। एक है आपके माच्या सफारी, और माच्या जो सफारी है वो है आपके जोधपुर में। और नंबर 4 जो बायोलॉजिकल पार्क जो आपके सामने है अभेड़ा, ये अभेड़ा है, याद रखिएगा, कोटा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कोटा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी याद रखिएगा, नाहरगढ़ जहां पर बियर रेस्क्यू सेंटर है, भालू रेस्क्यू सेंटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया जालोर, शिरोई, बाड़मेर या बीकानेर में? बताइए, राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व। एक बार साथ साथ में रिपीट कर लीजिए, पूरा पूरा कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है? तो कंजर्वेशन रिजर्व का तात्पर्य है साथी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या आरक्षित वनों के बीच का जो क्षेत्र है जिसे बफर जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, वो होता है आपके कंजर्वेशन रिजर्व। शुरुआत आराम से करूंगा, एक एक आप भी साथ साथ में याद करेंगे। फटाफट हम सब कीजिए, साथ साथ में याद करेंगे ना सभी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, साथ में याद कीजिए। यह है आपके राज्य का पहला, राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है आपके बिशलपुर, टोंक में 2008। और ये आपके क्या है? तो याद रखिए, राज्य का पहला, ये है राज्य का पहला। और जो नवीनतम है राज्य का 16वां, वो है आपके इधर रणखार, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर। और ये है आपके 2022 और ये है 16वां। ये कौन सा है? 16वां। इसके अलावा कुछ खास खास हैं, वो आप और याद रख लीजिए। जैसे बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर के अंदर जो है वो है आपके जोहोड़बीड़, जोहोड़बीड़ बिछवाल बीकानेर, एक ये है। इसके अलावा आपके एक जोधपुर में है, वो है गुड्डा विष्णुइया, ये भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपके किस जिले में है? याद रखिए, जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा नागौर में है आपके दो, एक है आपके गोगेलाव और एक है आपके रोटू। ये दोनों किस जिले में हैं? तो याद रखिएगा, नागौर में। ये कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा आप इधर से 15वां याद कीजिए पहले, और 15वां जो है वो याद रखिएगा आपके शहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12, और ये 15वां था 2021। 15वां 21 में, 22 में 16वां रणखार जंगली गद्दे के लिए प्रसिद्ध है ये।
और ये आपके 12 में। अच्छा, इसके अलावा इधर यदि कोटा की मैं बात करूं तो कोटा के अंदर भी है, और वो है आपके उमेदगंज पक्षी विहार, उमेदगंज पक्षी विहार, याद रखिएगा। इसके अलावा जो खास है उसकी बड़ी खास बात है, एक आपने नाम सुना होगा सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जो भालू के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया था इसका विस्तार कितने जिलों में है, तो 2, एक तो है जालोर और एक है, याद रखिएगा, शिरोई। इन दोनों जिलों में है कौन सा, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व भालू। जिस प्रकार आपके इधर है ना, एक देखो, ये है कौन सा, झुंझुनू, और ये है शिकर। एक ऐसा और कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका विस्तार 2 जिलों में है, एक तो सुंधा माता हो गया, और एक है आपके इधर से, याद रखिएगा, और वो है आपके साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, शिकर और झुंझुनू 2 जिलों में। बाकी आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो आपके कहां पर है, तो झुंझुनू में। जैसे बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व हो गया झुंझुनू, जैसे मनसा माता हो गया झुंझुनू, जैसे आपके बांसियाल फर्स्ट हो गया, बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व, जैसे आपके और हो गया बांसियाल खेतड़ी सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सर 2 तो पाली में है, बिल्कुल सही है, पाली के अंदर 2 हैं, दोनों आपको याद रह जाएंगे क्योंकि उनके नाम भी, एक तो है जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और दूसरा है जमई बांध लेपर्ड सेकंड। तो ये जो कुछ विशेष बात हैं इनको आप जरूर याद रखें। तो ये आपके टोटल 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जोहड़ बीड़ है बीकानेर में, गुड्डा विष्णुई जोधपुर के अंदर, रणखार जालोर में है, सुंधा माता जालोर और शिरोई में है। इसके अलावा कोटा के अंदर उमेदगंज है, बारा के अंदर शाहबाद है, टोंक के अंदर बिशलपुर है, शिकर और झुंझुनू में शाकंबरी है, याद रखिएगा। बाकी बीड़ है, मनसा माता है, बांसियाल खेतरी फर्स्ट और सेकंड। ये विशेष बातें आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर तो आपको पता ही है, जालोर, और जालोर की भी तहसील पूछ ले तो चित्तलवाना, कौन सी तहसील में है, याद रखिएगा, चित्तलवाना तहसील में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का 16वां उत्पाद कौन सा है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसे वर्तमान के अंदर जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का मतलब है कि अब ये भौगोलिक संकेतक है, मतलब अब पूरे विश्व भर में ये जो उत्पाद है ये बिना किसी शक, बिना किसी समस्या के पूरे विश्व में बिकेगा। वो होता है भौगोलिक संकेतक। और जो 16वां उत्पाद है वह है सोजत की मेहंदी। सोजत की जो मेहंदी है पाली की प्रसिद्ध है, आप सभी जानते ही हैं। ये आपके राजस्थान का 16वां उत्पाद बना जिसे क्या दिया गया, जीआई टैग, सोजत की मेहंदी, याद रखिएगा। बाकी कोटा, डोरियां, पोकरण, पोट्री, इनको भी दिया गया है पहले। पान में थी आपके कहां की प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं नागौर की। तो यहां पर सोजत की मेहंदी आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्या बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप इसको बता सकता है? किसको हल्का सा थोड़ा सा याद है किसी को कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत शानदार। देखिए ये जो अभियान है, बिल्कुल शाबाश, इसकी जो शुरुआत है वो आपके 2015 में की गई थी। अच्छा, 22 जनवरी 2015, ये लीजिए 22 जनवरी 2015, और शुरुआत भी किनके द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अच्छा, कहां से की गई, तो याद रखिएगा हरियाणा से। यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया, अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, मीराबाई सानू या फिर पीवी सिंधु। तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है अवनी लखेरा को। बहुत इंपॉर्टेंट है अवनी लखेरा, प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन यहां से, तो यहां से भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये जो अवनी लखेरा है इनके बारे में कुछ बातें देख लीजिए। इसका संबंध किस जिले से है, तो जयपुर से। इसका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से। ये किस प्रकार की खिलाड़ी है, तो पेरा खिलाड़ी है। कौन सी है, पेरा खिलाड़ी। और आप सभी जानते भी हैं कि अवनी लखेरा वे है जिनको 2022 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2022 पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया किसे, अवनी लखेरा को, याद रखिएगा। क्योंकि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता था किसने, अवनी लखेरा ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था किसने, अवनी लखेरा ने। तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि अवनी लखेरा का संबंध किस जिले से है, किस खेल से है, ये किस प्रकार की खिलाड़ी। और ये खास बात याद रखिए, अभी हाल ही के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया है किसे, अवनी लखेरा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक का भी आएगा, बिल्कुल यशपाल। इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए ओलंपिक के जो खेल हुए हैं दोनों, उनके अंदर राजस्थान के जिन खिलाड़ियों का रोल रहा है, उस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और किस जिले से है, ये चारों चीजें आपके नोट करके आ जाएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, मैटर की कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लें। बिल्कुल, और कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल सही है, दोनों पदक जीते। अगला देखिए, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहां घोषित किया गया है। अब तो पांचवां भी कर दिया है, अब तो पांचवां भी प्रस्तावित है कुंभलगढ़ में। बाकी राज्य के अंदर टाइगर रिजर्व बन गए हैं अब तो। देखिए पहला जो बना राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व है वो है आपके कौन सा, रणथंबोर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, यहीं से शुरुआत हुई थी, यही बना था राज्य का पहला टाइगर रिजर्व 1973 टू 74। दूसरा जो है वो है आपके सरिस्का अभयारण्य से, मतलब अलवर वाला है, वहां पर राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है 1978 टू 79। राज्य का जो तीसरा है टाइगर रिजर्व है वो है आपके मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2013। नंबर जो चौथा है वो है साथियों रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बूंदी वाला है, यहां पर 2021 में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कहां पर है याद रखिएगा, बूंदी में। बाकी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो याद रखिए सवाई माधोपुर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है तो याद रखिए अलवर में। मुकुंद्रा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा
बीच में रावत भाटा वाला भाग, चित्तौड़ और फिर झालावाड़। और रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है ये है आपके बूंदी में, याद रखिएगा। कहां पर? बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर इसका विस्तार है। अब तो पांचवा भी प्रस्तावित हो गया है, और पांचवा जो हुआ है वो है आपके कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये जो है ना, यहां पर राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा, ये प्रस्तावित है। 4 तो हो गए हैं, ये प्रस्तावित है। क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि राजस्थान में नहर से पानी की चोरी को रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि राजस्थान में नहर का जो पानी है ना, वो चोरी को रोकने के लिए, क्योंकि नहर का पानी भी चोरी हो रहा है, पता नहीं लोग क्या क्या चोरी कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी एक पुलिस थाना स्थापित किया गया है। कहां पर? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? बताइए। नहर से पानी, नहर से याद रखिएगा, राज्य की पहली नहर, राज्य की जो पहली नहर है वो है आपके गंगनेर। राज्य की जो सबसे बड़ी नहर है, राज्य की सबसे बड़ी नहर वो है आपके IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और नहर के पानी को जो चोरी किया जा रहा है उसको रोकने के लिए राजस्थान का पहला पुलिस थाना खुल रहा है आपके नौहर। और नौहर कहां पर है? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। कहां पर बनाया गया? नौहर, हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक DG किसे बनाया गया? मतलब अभी तक कोई महिला कभी बनी नहीं थी, ये पहली ऐसी महिला है जो राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक DG बनी है। जैसे राज्य की फर्स्ट CM महिला कौन? महिला की बात कर रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्य की फर्स्ट राज्यपाल कौन? तो प्रतिभा पाटिल। राज्य की फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष महिला कौन? तो याद रखिएगा, सुमित्रा सिंह। कौन? सुमित्रा सिंह। 3 तो ये। आपको पूछा जाए फर्स्ट महिला मंत्री, तो याद रखिएगा राज्य की फर्स्ट महिला मंत्री कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। राज्य की फर्स्ट महिला सांसद, तो याद रखिए शारदा भार्गव। पूछा जाए राज्य की फर्स्ट महिला विधायक, तो याद रखिएगा यशोदा देवी। पूछा जाए फर्स्ट लोकसभा जाने वाली, लोकसभा जाने वाली पहली महिला, याद रखिएगा गायत्री देवी, जो मान सिंह सेकंड की पत्नी थी, जो बंगाल की अभिनेत्री थी। ये इसके अलावा कुछ और बातें और भी याद रखिए, जैसे फर्स्ट मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष महिला,
तो कांता भटनागर। राज्य की फर्स्ट महिला, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतूरिया, कांता खतूरिया। राज्य की फर्स्ट जिला प्रमुख महिला नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला। राज्य की फर्स्ट, सारी महिलाएं बता रहा हूं, राज्य की फर्स्ट मुख्य सचिव कुशल सिंह। अब तो एक और भी बन गई है सेकंड। एक आपको पूछा जाता है फर्स्ट सरपंच छगनबेन, कौन बनी? याद रखिएगा, छगनबेन। राज्य की फर्स्ट महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत। और अब एक ये और क्वेश्चन बन गया है, राज्य की फर्स्ट महिला डीजी मतलब महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, वो कौन बनी हैं? तो याद रखिएगा नीना सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नीना सिंह। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि यहां से कोई ना कोई फैक्ट पूछ लेता है, तो एक बार थम्स अप कीजिए कि ये सारे आपको याद है कि नहीं है, बताइए। सगनबेन पटेल मारवाड़ में बनी थी, बिल्कुल सही है। तो ये नीना सिंह का थोड़ा सा ध्यान रखें, वहां से रिलेटेड करते हुए आपको कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं देखिए, उस पेपर की चर्चा करें तो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, बाकी इजी है। उसमें क्या है, थोड़ा टाइमिंग कम मिल रहा है ना आपको, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? सौर ऊर्जा नीति से दो प्रकार के क्वेश्चन है, देखिए। सौर ऊर्जा नीति, एक तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब, और एक आपके सामने है नवीनतम। देखिए, राज्य की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है ये तो आई थी आपके 2011 में, और जो नवीनतम है वो याद रखिए आपके 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दिसंबर 2019 के अंदर राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आ गई है, और प्रथम कब आई थी? तो 2011 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके अभी एक और नई नीति भी आई थी, नई आबकारी नीति 2021 में, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। चलो बना देंगे, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड से करंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। आरएसएसबी जो है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसके अभी तक कौन थे? BL जाटावत, और BL जाटावत की जगह अब एक नए अध्यक्ष बन गए हैं जिनका नाम है हरिप्रसाद शर्मा। कौन है? हरिप्रसाद शर्मा। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, एग्जाम पे एग्जाम हो रहे हैं। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर सी हरिप्रसाद शर्मा, शाबाश। ये भी आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? राज्य का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट, देखिएगा, यूरेनियम की यदि मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का आणविक खनिज है। यूरेनियम एक प्रकार का क्या है? आणविक खनिज। ये जो यूरेनियम है, इसका जो अयस्क हमारे राजस्थान में मिलता है वो है पिंच ब्लेड। इसका जो अयस्क हमारे राजस्थान, पिंच ब्लेड, और पिंच ब्लेड का मतलब है U3O8।
हमारे राजस्थान में जो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है आपके किस जिले में? तो याद रखिएगा उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर का एक क्षेत्र भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और वह है उमरा क्षेत्र। लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यूरेनियम मिलता है। जैसे उदयपुर हो गया, वैसे ही एक क्षेत्र है भीलवाड़ा और वैसे ही एक क्षेत्र है सीकर। सीकर के दो क्षेत्र हैं, एक तो है खंडेला और एक है रोहिला प्रदेश। एक खंडेला, एक और कौन सा है? रोहिला प्रदेश। ये यूरेनियम की कहानी है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अब यहां पूछा गया है कि प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सीकर जिले में स्थान है खंडेला। यहां पर जहां से एक नदी निकलती है कांतली, जो शेखावटी की मुख्य नदी है, इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी के किनारे याद रखिएगा सीकर जिले की सभ्यता है गणेश्वर और झुंझुनू जिले की है सुनारी सभ्यता। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की दृष्टि से पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कांतली। तो सीकर के जो खंडेला है ना, वहां पर प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन कहां विकसित किया जा रहा है? इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन कहां विकसित किया जा रहा है? भिवाड़ी में, निमराना, खुशखेड़ा या फिर अलवर। अब देखिए तीनों स्थान अलवर में है, चौथा ऑप्शन अलवर भी दे रखा है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल, बताइए। तो इसके अंदर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो जोन स्थापित किया जा रहा है ये आपके किया जा रहा है कारोली क्षेत्र में, और ये जो कारोली क्षेत्र है ये आता है आपके भिवाड़ी में। कहां आता है? भिवाड़ी में। और भिवाड़ी आपके वैसे ही कहां पर है? अलवर के अंदर। तो यदि इसमें ऑप्शन कारोली क्षेत्र होता तो फिर हम टिक क्या करते? कारोली क्षेत्र याद रखिएगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन में भिवाड़ी है तो भिवाड़ी करेंगे। और इस भिवाड़ी के बारे में एक चीज याद ये भी रखिएगा कि ये राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है। राजस्थान का क्या है? नवीन मैनचेस्टर। ये आपके स्टैटिक्स जीके से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है आपके कानपुर यूपी। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु। और जो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो है आपके भीलवाड़ा। और राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी। ये जो निमराना है इसे बोला जाता है राजस्थान का जापानी जोन। जापानी जोन, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक इन्वेस्ट कौन सा देश कर रहा है? जापान। इसीलिए इसे क्या बोल देंगे आप? है राजस्थान का जापानी जोन। और वैसे भी ये जो निमराना अलवर है ये राज्य का तीसरा निर्यातन संवर्धन केंद्र है। भाई तीन है ना अपने यहाँ पर, सीतापुरा, जयपुर, बोरानाडा, जोधपुर और निमराना अलवर, EPIP जिसे आप बोलते हैं। तो यहां पर भिवाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय कुर्जा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन पर अनुसंधान करेगा? कुर्जा किस जिले का शुभंकर है भाई? जोधपुर। कुर्जा किस जिले की हेरिटेज होटल है? याद रखिएगा नागौर। कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो याद रखिएगा खिंचन। खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में है। कुर्जा एक प्रकार का याद रखिएगा विरह गीत भी है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है।
तो कुर्जा से ये थोड़ा सा ध्यान रखें, शुभंकर हेरिटेज होटल कुर्जा नाम से ये प्रसिद्ध गांव। बाकी कुर्जा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन पर जो अनुसंधान करेगा वो आपके कौन सा विश्वविद्यालय है, तो याद रखिए डॉक्टर जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर वाला, क्योंकि खिंचन गांव प्रसिद्ध है और खिंचन गांव जोधपुर में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, एक युद्ध नशे के विरोध के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ऐसा कौन सा जिला है जिसको एक अभियान था एक युद्ध नशे के विरुद्ध, मतलब जो युवा पीढ़ी है वो नशे में चूर हो गई है, इसीलिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इसके तहत याद रखिएगा। वैसे ये जो अभियान है ये किस आयोग द्वारा चलाया गया, विभाग द्वारा, तो याद रखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा। और इसी आयोग द्वारा राजस्थान के एक जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, वो है आपके बूंदी। राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था किसे, याद रखिएगा बूंदी को। क्लियर। अच्छा, ऐसा ही एक और है, ये तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध है, एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान था, सुना होगा आपने, शुद्ध के लिए, किसके लिए, याद रखिएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अच्छा, ये किस विभाग द्वारा चलाया गया, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस विभाग द्वारा, याद रखिएगा यह अभियान चलाया गया है चिकित्सा विभाग द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, किसके विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा। मतलब जो मिलावटी खोर है ना, जो मतलब कुछ कुछ मिला देते हैं कुछ कुछ में, बस उनको रोकने के लिए, मतलब मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया, शुद्ध के लिए युद्ध और एक युद्ध नशे के विरुद्ध। मतलब जो हमारे युवा हैं वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल शाबाश, मैं भी निमराना ठिकाना से, चलो बधाई हो। ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों हो गए ना, एक युद्ध नशा और शुद्ध के लिए युद्ध, ये चिकित्सा विभाग द्वारा है, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, राजस्थानी भाषा के किस लेखक को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बताइए भाई। इकतीसवां बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? भंवर पृथ्वीराज, मधु कांकरिया, फतेह सिंह भाटी या नंदकिशोर सोनी? बताइए। उतावला चल रही यहाँ, अच्छा चलो ये लो। तो 31वां बिहारी पुरस्कार 2021, तो याद रखिएगा मधु कांकरिया। ये जो मधु कांकरिया है इसकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध हुई, और इसकी जो रचना है वो है हम यहां थे, हम यहां थे फिर कहां चले गए, हम यहां थे। इस हम यहां थे की रचना के लिए मधु कांकरिया को 31वां कौन सा बिहारी पुरस्कार दिया गया। बाकी भंवर पृथ्वीराज, नंदकिशोर सोनी ने भी एक रचना की थी, आपनो जोधपुर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपनो जोधपुर नामक रचनाकार तो नंदकिशोर सोनी, जैसे आपके नहीं है भंवर पृथ्वीराज, मगरेरा मोती,
जिसकी पुस्तक का विमोचन किया था आपके जैसलमेर के महाराजा चैतन्य राज ने, यही तो है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मधु कांकरिया। बिल्कुल शाबाश। चलें अगला क्वेश्चन। अगला है शक्ति अभियान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। ऐसे कुछ अभियान भी हैं, जैसे देखो शक्ति अभियान, शक्ति अभियान मतलब महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। ये शक्ति अभियान महिला सुरक्षा से संबंधित, ये किस जिले से है बताइए फटाफट। एक है आपके अनमोल जीवन, अनमोल जीवन अभियान, ये भी बहुत अच्छा अभियान है, यहां से भी क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट। और एक है आपके मुंह बंद रखो अभियान, मुंह बंद रखो अभियान। ये देखिए 3 प्रकार के अभियान हैं, तीनों ही बड़े प्रसिद्ध हैं। तो शक्ति अभियान जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, यह है आपके बीकानेर का। ये किस जिले का है? याद रखिएगा बीकानेर का। अनमोल जीवन अभियान, ये अभियान वैसे बाड़मेर जिले में चलाया गया। इसका संबंध ये है कि यहां पर जो आत्महत्या कर रहे हैं, देखिए आत्महत्या करना बहुत गलत है। जीवन एक बार मिलता है और आपके पीछे पूरा परिवार है, याद रखिए। इसीलिए जो नौजवान है वो आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए और जीवन कितना अनमोल है ये बताने के लिए बाड़मेर जिले में एक अभियान शुरू किया गया था, अनमोल जीवन अभियान, मतलब आत्महत्या रोकने के लिए। मुंह बंद रखो अभियान, ये है आपके जोधपुर का, और ये एक बैंक द्वारा चलाया गया, HDFC द्वारा। क्योंकि आपको मैसेज आते होंगे कभी दिन में रात में कि बधाई हो आप करोड़पति बन गए, और आप सोचते हैं पति नहीं बने तो करोड़पति कहां से बनेंगे। ऐसे आते हैं कि नहीं आते हैं? साइबर ठगी जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन ठगी, उसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था जोधपुर के अंदर। किस बैंक से? HDFC, जिसका नाम है मुंह बंद रखो अभियान। तो मुंह बंद रखो अभियान, अनमोल जीवन अभियान और शक्ति अभियान, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। शक्ति अभियान बीकानेर में, अनमोल जीवन बाड़मेर से है, और मुंह बंद रखो अभियान जोधपुर से है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, चलिए बिल्कुल शाबाश। अच्छा 8 बजे बाद में से जाते हैं ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वर्ष 2021, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में प्रदेश के किस लेखक को दिया गया है? देखिए ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ये आपके 3 भाषा में दिया जाता है। पहली बात तो ये देखिए, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2021 की बात हो रही है, तो ये जो पुरस्कार है ये 3 भाषाओं में है। एक तो राजस्थानी भाषा में दिया जाएगा, एक आपके हिंदी भाषा में दिया जाएगा, और एक वो मतलब अंग्रेजी भाषा। तो 3 भाषा के अंदर आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार। नहीं, इसके बाद में जीके की क्लास होगी ना, आज आपके करंट की है, उसके बाद में फिर राजस्थान जीके की। ठीक है, हाँ चलें आगे। देखिए तो ये जो तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 याद रखिएगा 3 भाषाओं में, राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी, याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा के अंदर जिसे इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिठेश
अच्छा, मिटेश निमोही, और इसकी रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा मुगोती, मुगेती, मुगेती रचना। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। अच्छा, हिंदी भाषा का तो याद रखिएगा जयप्रकाश सिन्हा, किसे दिया गया? जयप्रकाश सिन्हा, जिनकी रचना है सम्राट अशोक। और एक अंग्रेजी भाषा नमिता गोखले को, किसे दिया गया? नमिता गोखले को। तो ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021। राजस्थानी भाषा का याद रखिएगा मिटेश निमोही, हिंदी भाषा का जयप्रकाश सिन्हा, और अंग्रेजी भाषा का किसे दिया गया? नमिता गोखले को। तीनों इंपॉर्टेंट है। नहीं, यही तो है, अभी और दिए कहां है? यही तो है, मिटेश निमोही, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला है बिरजू महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है? मतलब हाल ही के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो इसलिए थोड़ा करंट का है, लेकिन करंट से रिलेटेड करते हुए पुराना क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। जैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, वैसे ये तो आप बता ही देंगे भाई। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपके कथक। और इस कथक के जो प्रवर्तक थे ना, वही है आपके बिरजू महाराज। और वैसे एक और हैं आपके भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ये भी कथक से ही तो हैं। और ये जो कथक हैं, राज्य के अंदर जो प्रसिद्ध घराना है वो है केवल जयपुर, याद रखिएगा। राज्य का जो लोक नृत्य है वो तो है घूमर। वो तो कौन सा है? घूमर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कथक। तो कथक का राजस्थान में एक ही घराना है, जयपुर। और उसके अलावा बिरजू महाराज और भानुजी महाराज दोनों का ही संबंध किस नृत्य से रहा है? कथक से। नेक्स्ट, अगला है राजस्थान का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहां बनाया जाएगा? हेरिटेज टर्मिनल, याद रखिएगा। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर, उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर, या फिर नाल एयरपोर्ट बीकानेर। तो राज्य का जो पहला हेरिटेज टर्मिनल कहां बनाया जाएगा? तो याद रखिए वहीं पर जहां पर राज्य का प्रथम वे देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था। और वह है आपके कौन सा? याद रखिएगा सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। ये हेरिटेज टर्मिनल है। एक आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल कहां पर, तो याद रखिएगा वो जोधपुर में है। कौन सी? अजीत भवन। ये हेरिटेज टर्मिनल है और ये हेरिटेज होटल है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। चले। बिल्कुल मधु कांकरिया, हम तो यहां हैं, सही बात है, बाकी कहां हैं? चलिए ये बताइए, राजस्थान के किस कलाकार को चंदन का चितेरा कहा जाता है? चंदन का चितेरा। चितेरा का मतलब होता है चित्रकार। जैसे बहुत सारे चित्रकार नहीं है, बताइए जैसे जल्दी से। चंदन का चितेरा मतलब जिसने चंदन की लकड़ी पर चित्र बनाए, इसीलिए उसे क्या कहा गया? चंदन का चितेरा। तो आपको और बहुत सारे चितेरे पूछ सकते हैं, जैसे भिल्लों का चितेरा किसे कहा जाता है? याद आया? जैसे भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? बताओ। भैंसों का चितेरा। बताइए नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड़ का चितेरा। श्वान का चितेरा मतलब कुत्ते का चित्रण बनाने वाला। ये सारे चितेरा है ना, बताइए फटाफट। देखिए चंदन का जो चितेरा है, जिन्होंने चंदन
की जो लकड़ी है उस पर डिजाइन बनाई थी। याद रखिए वो कौन है, तो वो है आपके ओम प्रकाश जांगिड़। कौन है, याद रखिए ओम प्रकाश जांगिड़। लेकिन चितेरे तो और भी है पहले से हमारे, तो इनसे भी पूछ सकता है। जैसे भिल्लों का चितेरा कौन सा है, तो गोवर्धन लाल या गोवर्धन बाबा, एक ही बात है। भैंसों का चितेरा आपसे पूछा जाए तो याद रखिए परमानंद चोइल, परमानंद चोइल। नीड का चितेरा आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा सौभाग्य मल गेलोत। और स्वान का चितेरा पूछा जाए तो जगमोहन खड़िया। ये आपके कुछ चितेरे हैं। यहां पर चंदन का चितेरा और मिल गया है ओम प्रकाश जांगिड़, याद रखिएगा। बिल्कुल शाबाश अभी के, बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? गायत्री राठौड़, मानसी राठौड़, मोनिका कुमावत या फिर रुचिका, बताइएगा। ये दोनों राठौड़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। गायत्री राठौड़ इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा ये तो आपके राजस्थान के उच्च न्यायालय में, राजस्थान के उच्च न्यायालय में पहली युवा वरिष्ठ वक्ता बनी है, याद रखिए, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। तो आपको डायरेक्ट यहां से भी पूछ ले कि राजस्थान के उच्च न्यायालय में पहली युवा वरिष्ठ अधिवक्ता कौन बनी, तो गायत्री राठौड़, ठीक है। और ये जो मिस राजस्थान 2021 है ये है मानसी राठौड़। ये मानसी राठौड़ आपके जयपुर की है। ये बनी इस बार मिस राजस्थान 2021। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है राजस्थान की किस झील के संरक्षण, सुरक्षा व विकास हेतु झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की किस झील के संरक्षण, सुरक्षा और विकास हेतु झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया है? सांभर, पुष्कर, मानसागर या जयसमंद? देखिएगा, झील संरक्षण इसीलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस झील में एक बीमारी आ गई थी, एवियम बोटुलिज्म 2019 में, जिसके तहत लाखों करोड़ों पक्षी मारे गए थे, याद रखिएगा। इसीलिए उस झील का संरक्षण, उसकी सुरक्षा और उसका प्रबंधन करने के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया। सांभर झील प्रमुख रूप से कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं जयपुर में, और बाकी इसका विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और याद रखिएगा कहां पर, नागौर जिले के अंदर, ठीक है। सांभर झील वे झील है जिससे देश के कुल नमक उत्पादन का कितना नमक उत्पादित किया जाता है, 8.7। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक बीमारी की वजह से यहाँ पर लाखों करोड़ों पक्षी मारे गए थे, इसीलिए इस झील का क्या किया जाएगा, संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि यहाँ से नमक निकल रहा है ना। नेक्स्ट, अगला है राजस्थान का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? राज्य का पहला और देश का दूसरा है ये। राज्य का तो पहला, वे देश का दूसरा है ये, देश का दूसरा, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मतलब पहला कहां पर है, फिर बता सकते हैं क्या आप? भारत का प्रथम तिरुपति बालाजी, बता सकते हैं? बाकी ये जो बनाया जाएगा राजस्थान का पहला और देश का जो दूसरा तिरुपति बालाजी, ये मंदिर बनाया जाएगा आपके, याद रखिएगा, शिरोई में। ये तो कहां बनाया जाएगा, याद रखिएगा, शिरोई में। लेकिन क्या बता सकते हैं देश का पहला? देश का जो पहला तिरुपति बालाजी मंदिर है वो है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। प्रथम जो है ना देश का, वो कहां पर है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। अब बनेगा आपके दूसरा कहां पर देश का, शिरोई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, आंध्र प्रदेश, शाबाश राजवीर। अगला क्वेश्चन, अगला है बा बापू योजना का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? बा बापू योजना,
पहले तो ये समझिए बा बापू योजना है क्या। बा बापू योजना, देखिए ये जो बा बापू योजना है इसकी शुरुआत ही कब हुई है, तो याद रखिएगा बा बापू जो योजना है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 6 अगस्त 2021। किस विभाग द्वारा, तो याद रखिए ये चलाई जा रही है आपके ग्रामीण विकास वे पंचायती राज विभाग द्वारा। अब आप कहेंगे सर ये बा बापू योजना है क्या, तो याद रखिए इस योजना का संबंध केवल किससे है, वृक्षारोपण से। और इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं आपके साले मोहम्मद, जो जैसलमेर से विधायक हैं आपके, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। बा बापू योजना की शुरुआत कौन से गांव से की गई, तो जैसलमेर के लाठी गांव से, याद रखिएगा जैसलमेर का एक गांव है लाठी, वहां से साले मोहम्मद द्वारा की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए